हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू कि अगर आपको सिंगल टेंडर करना है किसी अपना प्रोप्राइटरी सेलर के साथ में तो कैसे करेंगे। देखो, सिंगल टेंडर करने के लिए डैशबोर्ड में आपको आगे वहीं पे जाना है जो आपका जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट है। यहाँ दिख रहा है आपको, बायर के अकाउंट में दिखता है। यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई एक जो आपने रिपोर्ट जनरेट किया है, जैसे क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट में एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उस रिपोर्ट में आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये रिपोर्ट जनरेट कर रखा है, सो ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे सेव है, बट मैं आपको फिर भी एक बार प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। तो एक बार पूरा नया रिपोर्ट ही बना लेते हैं। क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का नाम डालते हैं। मान लीजिए कि थर्मो मिक्सर मशीन। ठीक है, ये थर्मो मिक्सर मशीन है। ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये डालेंगे मशीन का नाम एंड यहाँ पे हमें ये चूज करना है डिड नॉट फाइंड द कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर। यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसके बाद यस पे क्लिक करना है, आई सर्टिफाई पे क्लिक करना है और नॉट अवेलेबल पे यहाँ पे लिख देना आपकी जो वैल्यू। मान लो कि मेरी वैल्यू है 4 लाख रुपए, तो ये 4 लाख रुपए यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद जनरेट रिपोर्ट में क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है, डाउनलोड रिपोर्ट में क्लिक करना है। फिर इसके बाद अगेन आपको डैशबोर्ड में आना है और जो आपने रिपोर्ट अभी डाउनलोड किया है यहाँ पे आपको दिख रही सबसे नीचे, और यहाँ अपलोड बटन पे क्लिक करो। यहाँ अपलोड में क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ना अपना अंडरटेकिंग को अपलोड करना पड़ता है। जो आपकी अंडरटेकिंग है उसको आप यहाँ पे अपलोड करो। और ये अंडरटेकिंग कहाँ पे मिलेगी, जो एक क्लिक हियर दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक अंडरटेकिंग डाउनलोड होता है। और वो अंडरटेकिंग दिखती है कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखती है अंडरटेकिंग, और यहाँ पे आपको फिल करना पड़ता है सारी डिटेल जो जो यहाँ पे मांग रहा है, और यहाँ पे नीचे साइन करते हैं सिग्नेचर पे, जो कंप्लीटेड अथॉरिटी वो साइन करते हैं। साइन करने के बाद आप उसे स्कैन कर लेना, सेव कर लेना अपने डेस्कटॉप में और चूज फाइल में क्लिक करके अपलोड कर देना और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट पे जब क्लिक कर देंगे तो अब आपका जो ये अंडरटेकिंग है वो अपलोड हो गया है। वापस से आपको नीचे यहीं पे देखो दो सेटिंग जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, कस्टम का है एक बीओक्यू का है, तो कस्टम वाले पे क्लिक करना। कस्टम पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट कस्टम कैटलॉग। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कई बार होता है कि जो एक्शन बटन पे क्रिएट कस्टम कैटलॉग का ऑप्शन है नहीं दिखता है। तो अगर नहीं दिखता है मान लो, तो आप इस केस में जेम पोर्टल से बात करो, उनकी सपोर्ट टीम से बात करो, एक टिकट रेज करो और वो लोग बैकएंड से इस प्रोसेस को का जो भी इशू रहता है उसको रिजॉल्व करते हैं और 2-3 दिन के अंदर आपको सॉल्यूशन भी बता देते हैं। फिर ये हाईलाइट होने लगता है क्रिएट कस्टम कैटलॉग, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइटल वगैरह डालना है, जो आपका प्रोडक्ट का टाइटल है वो डाल दिया आपने। यहाँ पे रेफरेंस प्राइस डाल दीजिए, जो आपका रेफरेंस प्राइस है। क्वांटिटी में यहाँ पे जैसे पीस ही रहेगा तो पीस मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे ऐड कैटेगरी आ रहा है तो कैटेगरी में यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे लैब से रिलेटेड है तो यहाँ पे लेबोरेटरी आ रहा है, लेबोरेटरी एंड मेजरिंग एंड ऑब्जर्विंग टेस्टिंग इक्विपमेंट चूज कर लिया मैंने। फिर उसका लेवल 2 की जो कैटेगरी है इसमें मेरा मिक्सचर का है, जैसे मिक्सर से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई है क्या मिक्सर से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे एक दिख रहा है लेबोरेटरी एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट है मेरा बेसिकली, तो मैं इसको ही चूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे लेवल 3 में अब यहाँ पे आपको चूज करना है जो यहाँ पे रिलेटेड कैटेगरी अगर मिल रही है उसके आसपास की, तो आप यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, चूज करो, देखो अगर जो समझ में आए उसमें से कोई एक को चूज कर लो। ठीक है, मैं ये चूज कर रहा हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे लेवल 4 की कैटेगरी, ये चारों कैटेगरी आपको चूज करना है। हर एक कैटेगरी जो लेवल 1 पे सेलेक्ट करेंगे फिर उससे रिलेटेड चीज़ें फ़िल्टर होती जाएगी और यहाँ पे फाइनल एक सिलेक्शन होके आ जाएगा। फिर ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद एचएसएन नंबर मैंडेटरी नहीं है तो इसको छोड़ दो। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे अपलोड करना है स्पेसिफिकेशन, जो भी आपका स्पेसिफिकेशन है, एटीसी है या फिर कोई अपने स्पेसिफिकेशन बना रखा है तो आप इसे यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। पब्लिश में क्लिक कर देंगे तो फिर आपका जो कैटलॉग है वो पब्लिश हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यह कस्टम कैटलॉग है, 15 मिनट का टाइम लेता है। तो अब इसे चेक करने के लिए क्या करना है, वापस से आपको पब्लिश्ड कैटलॉग में क्लिक करो, डैशबोर्ड में जाओ,
जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में जाओ, जो आपके नीचे रिपोर्ट है यहाँ पे कस्टम में क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको यूज क्रिएटेड कैटलॉग में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे दिख रहा होगा थर्मो मिक्सर मशीन, तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे तो कंसाइनी पूछेगा। तो यहाँ पे पहले क्वांटिटी 1 डाल दो, जो आपके कंसाइनी है उनका यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लो एंड ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दो। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आइटम जो है आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मो मिक्सर मशीन। अब प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करो। प्रोसीड टू चेकआउट में जब क्लिक करेंगे तो ये सबमिटिंग योर बिड रिक्वेस्ट दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये डिटेल आ गई है क्रिएट बिड की। अब यहाँ पे आपको बिड क्रिएट करना है, तो व्यू एड डिटेल में क्लिक करके एक बार वेरीफाई कर लो, जो आपने डिटेल वगैरह डाली है, क्वांटिटी है, ये सब वेरीफाई कर लिया। सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको कंसाइनी वेरीफाई करना है। कंसाइनी में 1 मिनट, इसमें स्पेसिफिकेशन में ही है अभी। ठीक है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ पहले। ये आ गए हम कंसाइनी पे। कंसाइनी पे आने के बाद अब यहाँ पे हमने कंसाइनी देख लिया। कंसाइनी देखने के बाद क्वांटिटी हमने एक देख ली एंड ये मैक्सिमम डिलीवरी डेज, यहाँ पे आप डिलीवरी का ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 60 डेज का, 60 दिन का डिलीवरी शेड्यूल है। सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर कई लोगों के मन में आता है कि स्टैगर डिलीवरी क्या होता है, तो देखो स्टैगर डिलीवरी का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके पास एक मैक्सिमम आपका डिलीवरी पीरियड है, सपोज 1 साल का डिलीवरी पीरियड है और आप हर महीने उस मटेरियल को लेना चाहते हैं, तो कभी अगर जी मतलब 30 दिन में आपको एक क्वांटिटी चाहिए, फिर अगले 30 दिन में, अगले 60 दिन में, 30 से 60 दिन में फिर कुछ मटेरियल चाहिए, फिर 60 से 90 दिन में कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पे ना स्टैगर डिलीवरी कर सकते हो। तो ये बेसिकली ऑप्शन होता है। मैंने इस पे भी एक वीडियो सेपरेट बनाया है, आप रेफर कर सकते हैं। मैं आपको उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे दे देता हूँ, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे केवल डिलीवरी का डेज सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो अब ये डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गई है। फिर आते हैं कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है बिड का, बिड डिटेल। देखो टाइप ऑफ बिड, अब यहाँ पे एक ही बिडर से आपको ले रहे हैं तो आप इसको सिंगल टेंडर कर लीजिए। तो सिंगल टेंडर में क्या है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ना 2 पार्ट में टेक्निकल या फाइनेंशियल ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक ही सेलर है, तो 2 पैकेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो सिंगल पैकेट में क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक एडवाइजरी दे रहा है कि बिड टू आरए इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेलेक्टिंग सिंगल पैकेट bid, but in case of multiple L1s, system will prompt for the forced RA in case of product bid for service item wise evaluation QCVS and LCS based evaluation will not be applicable on selecting single packet। देखो क्या होता है, अगर आप सिंगल पैकेट बिड करोगे तो आप पहली चीज तो कि आरए नहीं कर सकते, आरए नहीं करोगे। लेकिन अगर बाई चांस क्या होता है कि आप ओपन टेंडर करते हो और ओपन टेंडर में आपके पास 15-20 ऑफर आ जाते हैं और उनमें से कोई 10, लगभग 10 वेंडर L1 ही दिखा रहा है, तो इस केस में फिर सिस्टम आपको फोर्सफुली बोलेगा आरए करने के लिए, बट प्री डिफाइंड नहीं रहेगा। सिस्टम ऑटोमेटिक आपको बोलेगा जब मल्टीपल L1 रहेंगे तब। तो यहाँ पे सिंगल पैकेट सेलेक्ट करते हैं। अब ये बोलेगा आरए करना है, तो ये तो नो ही रहेगा, करना ही नहीं है। और ये टाइम आपको सेलर को दे देना, 2 दिन का टाइम रख लो, क्योंकि अगर कोई क्लैरिफिकेशन लेना होगा तो 2 दिन का टाइम सफिशिएंट है। बिड की एस्टिमेटेड वैल्यू ठीक है, बिड की वैल्यू दिखाओ, क्योंकि एक ही वेंडर है आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिड की वैल्यू दिखा सकते हैं। और रीसेलर के लिए अगर नहीं है तो यहाँ पे नो ही सेलेक्ट करना, क्योंकि रीसेलर तो ऐसे करोगे नहीं। फिर इसके बाद आता है प्राइस वेरिएशन क्लाउज भी एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको भी नो रखेंगे। देखो एएमसी सीएमसी ये सब नो ही रहेगा, इसको नहीं लेना है। इंस्टॉलेशन चार्ज को अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट। सो ये करने की जरूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन कमीशनिंग जो भी चार्ज है आप अपना एटीसी में डाल देना, वो इंक्लूडेड रहेगा। तो जो आपका यहाँ पे लमसम जब भी सेलर कोट करेगा तो वो एक बार में ही अपना पूरा रेट डाल देगा इंस्टॉलेशन कमीशनिंग के साथ में, तो अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करो, आईटीसी को एप्लीकेबल कर देना, यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको 100 कर देना, 0 से 100 डालने का रहता है कि कितना परसेंट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना परसेंट लेना है, तो मुझे 100% लेना है, इस वजह से मैं यहाँ पे 100 कर रहा हूँ। बाकी फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसको मैं नो ही रखता हूँ। और ये सिस्टम भी बोलता है कि बायर कैन प्रोसीड विदाउट एंटरिंग एनी वैल्यू। सो यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आता है एनुअल टर्नओवर, कोई जरूरत नहीं है आप सिंगल टेंडर करें। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा सिंगल टेंडर तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि सिंगल टेंडर कर रहे हैं, तो थोड़ा सब्र करो, नीचे आएगा जहाँ पे डिटेल डालने के लिए रहता है कि सिंगल टेंडर कहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है,
पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह कुछ यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं हम। अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो। ओपन टेंडर में बेसिकली ये सारी चीज़ें डिफाइन होती है, बट अगर आप सिंगल टेंडर ही कर रहे हो तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे पेमेंट टर्म आता है, 30 दिन का मैं पेमेंट टर्म रख रहा हूँ, 30 दिन मैं इसको कर देता हूँ। फिर इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर। तो डेफिनेटली मुझे डॉक्यूमेंट तो सेलर से चाहिए ही चाहिए, तो इसको एक्सपीरियंस क्राइटेरिया कर देते हैं एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद बोलता है ये कि क्या ये डॉक्यूमेंट दूसरे सेलर को दिखाना है, तो यस करो, कोई सेलर तो है नहीं उससे भी। रिलैक्सेशन देना है क्या, तो नो रखते हैं। स्टार्टअप्स का भी नो ही रखते हैं। एंड पार्टिसिपेशन केवल गवर्नमेंट सेलर नहीं, ऐसा ठीक है, इसको नो ही रखेंगे। अब ये आता है इनेबल सिंगल लिमिटेड टेंडरिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको ये टेंडर कैसा करना है, किस फॉर्म में जाना चाह रहे हैं, ओपन टेंडर करेंगे, सिंगल टेंडर करेंगे। तो अब यहाँ पे इसको आगे प्रोसेस करेंगे। तो कैसे करना है, पहले मैं एक सेलर का जो जेम का आईडी होता है, सेलर आईडी होता है, उसको पहले एक निकाल के रख लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का इसका प्रोसेस बताता हूँ। तो देखो आपके पास ना दो चीजें होनी चाहिए, या तो पैन कार्ड हो, पैन कार्ड का नंबर हो, या फिर सेलर आईडी हो, दोनों के थ्रू आप कर सकते हैं। तो लिमिटेड टेंडर नहीं, सिंगल टेंडर ऑब्लिक नॉमिनेशन, तो मुझे सिंगल टेंडर नॉमिनेशन के थ्रू ही करना है। तो यहाँ पे देखो बोलेगा सिंगल टेंडरिंग के लिए कि यहाँ पे सेलर आईडी आप डालना चाह रहे हैं या फिर पैन डालना चाह रहे हैं। तो मेरे पास सेलर आईडी है, तो मैं यहाँ पे सेलर आईडी डाल रहा हूँ। जैसे मैं सेलर आईडी डाल के ऐड पे क्लिक करूंगा तो सेलर का जो नाम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे दिखेगा सेलर सेलेक्टेड, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आएगा रीजन, द competent authority in the ministry of department has certified that the demand is urgent and any additional expenditure involved by not procuring through advertised tender inquiry is justified in view of the urgency। सो एक तरह से आपको डिफाइन करना है कि ये जो आपका प्रोक्योरमेंट है ये मेरा अर्जेंट है, और इसका मार्केट में कोई और सप्लायर सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। सो इस वजह से मैं प्रोक्योर कर, तो टोटल 3 ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कहते हैं इट विल नॉट बी एबल टू पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोक्योर द गुड्स। तीसरा है द सोर्स ऑफ सप्लाई आर डेफिनेटली नोन एंड पॉसिबिलिटी फ्रेश सोर्स। सो ये एक इसको चूज कर सकते हैं आप। द सोर्स ऑफ सप्लाई आर डेफिनेटली नोन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश सोर्स बियॉन्ड दोज बीइंग टैप्ड इज रिमोट, तो इसको चूज कर लेना। और यहाँ पे एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल अटैच कर देना जिसके थ्रू आपने अप्रूवल लिया है, जो कि ये इंश्योर करता है कि आप सिंगल टेंडर क्यों करें। क्योंकि देखो सिंगल टेंडर करना तब अलाउ करता है जब उस आइटम के मार्केट में सेलर ही अवेलेबल ना हो, तो आपको एक जगह से ही परचेस करना पड़ेगा। वैसे तो जेम बोलता है ओपन टेंडर करो, क्योंकि हर एक सेलर को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। सो इस वजह से यहाँ पे ये सेलेक्ट करके आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, आपने जो सेलर है उसको सिलेक्ट कर लिया है। एक्सेल अपलोड नहीं चाहिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, प्रीविड का इंटरेक्शन नहीं चाहिए, और कितने दिन का आप टीओडी रखना चाहते हैं, यहाँ पे टेंडर ओपनिंग डेट रख लीजिए, मान लो 10 दिन रख रहे हैं। चूंकि ये आपका कस्टम बिड है तो आई थिंक 21 दिन रखना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे जैसे मेरा सेंट्रल वायर का है तो मुझे यहाँ पे 21 दिन रखना पड़ता है। हो सकता है डिफेंस वालों के लिए ये ड्यूरेशन अलग हो, ऑटोनोमस बॉडीज के लिए ये ड्यूरेशन अलग हो। सो अकॉर्डिंगली चूज कर लेना। और यहाँ पे बिड की वैलिडिटी आप कितने दिन की चाहते हैं ये चूज कर लो, कितने ऑफर चाहिए हो तो एक ही चाहिए, और 3 दिन के लिए ऑटो एक्सटेंशन हो जाएगा। अगर ऑफर नहीं है तो ये मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे अपलोड फाइल में आपको जो अंडरटेकिंग है कस्टम के लिए जो आपने साइन लिया था उसको यहाँ पे अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद क्या करना है, अब यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करो। ये आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। आई इट इज सर्टिफाइड दैट पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, ईएमडी वगैरह एप्लीकेबल नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, सेव बटन पे क्लिक करो। स्प्लिटिंग आएगा, यहाँ पे ये सब नो ही रहेगा। देखो मैं बता देता हूँ क्या होता है। ये बोलता है स्प्लिटिंग यहाँ पे इस पार्ट क्वांटिटी बिडिंग अलाउ, ये तब एप्लीकेबल होता है जब मान लो कि आपके पास जो क्वांटिटी है आप चाहते हैं कि जैसे जो इसमें सेलर पार्टिसिपेट करे, अगर मान लो वो चाहता है कि टोटल बिड की क्वांटिटी 50 है और मैं केवल 25 क्वांटिटी पे ही पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो पार्ट क्वांटिटी का जो ये बिडिंग है ये तभी अलाउ होगा अगर आप यहाँ पे यस करेंगे, तो सेलर के पास ये मौका मिल रहेगा उसको पार्टिसिपेट करने का। तो देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो बोलेगा मिनिमम कैपेसिटी, तो यहाँ पे आपको मिनिमम कैपेसिटी वैल्यू इंटर करना है तो सेलर इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा कि मिनिमम कितना चाहिए। सो यहाँ पे मुझे नहीं करना है तो मैं नो रख रहा हूँ। फिर इसके बाद होते हैं ये आर्बिट्रेशन क्लाउज, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ये कॉमर्शियल टर्म्स कंडीशन में आते हैं, नेगोशिएशन का है, इसको नो ही रखना है दोनों को। स्प्लिटिंग ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब यहाँ पे इनेबल नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो सिंगल टेंडर इंक्वायरी है, स्प्लिटिंग का कोई रोल ही नहीं है। अगर यहाँ पे ओपन टेंडर होता, मल्टीपल सप्लायर होते या लिमिटेड टेंडर होता तो आप स्प्लिटिंग कर पाते। स्प्लिटिंग में क्या होता है कि
आप चाहते हैं कि जो मेरे बिड की क्वांटिटी है उसको मैं स्प्लिट करूँ, 2 लोगों में बाँट दूँ। कई बार होता है जब करोड़ों का टेंडर करते हैं, तो करोड़ों के टेंडर में क्या होता है कि एक ही सेलर को ऑर्डर देना सही नहीं होता, एथिकल नहीं होता। तो क्या करते हैं कि 50-50% या 70-30%, 60-40% के रेशो में 2 सेलर में ये क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं। तो ये होता है स्प्लिटिंग का प्रोसेस। अभी अगर कभी करने की ज़रूरत पड़े तो आप 1 टू 1 मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। और फिर आता है ये रिजर्व द प्रोक्योरमेंट, रिजर्व नहीं रखना। हाँ, प्रेफ़रेंस आप दे सकते हो। यस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ऐड लोकल कंटेंट में क्लिक कर देना और यहाँ पे इसको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो क्वांटिटी। एक बार किसी से बायर ने मुझसे पूछा था कि जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ लोकल कंटेंट है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। क्लास 1 के लिए अगर आप मिनिमम रखना चाहते हैं 30 या 20 तो आप 20 रख सकते हैं। फिर इसके बाद क्लास 2 के लिए रखना चाहते हैं तो मान लो 10 रख दो। ऐसे करके आप इसे सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डिटेल चेंज करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं एमएसएमई के लिए। परचेस प्रेफरेंस एमएसएमई के लिए देना है तो ऑटोमेटिक ऐसे ही रहेगा, ये चूज हो जाएगा। आपको कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक प्री डिफाइंड रहता है। बस आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब आएगा टर्म्स एंड कंडीशन। तो टर्म्स एंड कंडीशन में आप अपना एटीसी अपलोड करो। एटीसी अपलोड करने के साथ यहाँ पे जो भी हो टर्म्स एंड कंडीशन चूज करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी सिंगल टेंडर है तो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नॉन सेलर है तभी तो आप कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट। और यहाँ पे ऐड पे जाओ, एटीसी पे यहाँ पे क्लिक करो, ऐड फाइल में क्लिक करना। और यहाँ पे जो आपका सैंपल, ये एक मेरी फाइल है, मैं मान के चलता हूँ कि मेरा एटीसी है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसको क्लिक कर देते हैं और ये बोलता है सैंपल फाइल। ओके, एक मिनट, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अपलोड फाइल में क्लिक करना है और ये अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे अपडेट पे क्लिक कर दोगे तो अब ये आपका अपडेट हो गया। सबमिट पे क्लिक करो, आई एग्री पे क्लिक करो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली जो है क्रिएट हो चुका है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि वेरीफाई ओटीपी ई साइन। अब यहाँ पे आपको सबमिट करने के पहले पब्लिशिंग ऑफ बिड रिक्वायर्ड चेकिंग फ्रॉम जेम रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द कैटेगरी प्लीज सबमिट। तो अगर यहाँ पे सबमिट करोगे तो क्या बोलता है एडवाइजरी, बायर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट द कस्टम बीओके शुड बी क्रिएटेड ओनली द प्रोडक्ट सर्विस विच आर नॉट अवेलेबल टू रेगुलर सोर्स। ठीक है, वो तो नॉर्मल प्रोसेस बता रहा है, एडवाइजरी दे रहा है। तो देखो अब आगे की प्रोसेस आप कर सकते हैं यहाँ से, बट मैं अभी यहाँ पे आगे सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि बिना मतलब में ये सेलर के पास चला जाएगा। सो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। अगर आप इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, और डिटेल डिस्कशन करना चाहें तो 1 टू 1 आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।